नमस्कार दोस्तों, एसएससी रेलवे अपडेट्स पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी के पेपर के बारे में, जो कि 8 जनवरी को करवाया गया था और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका भी एग्जाम 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी या फिर 11 फरवरी या फिर इनके मध्य में कोई पेपर है तो आप ये पेपर जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन है जो एक दूसरे से रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या फिर पुराने क्वेश्चनों की ही कुछ वर्ड चेंज करके उनसे ही कुछ क्वेश्चन का निर्माण करके एक क्वेश्चन बना करके आपको वापस दिया जाता है। तो यहाँ से एक शब्द में कहा जाए तो कि पुराने क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं लगभग। ठीक है, तो आपको ये पूरा एनालिसिस देखकर जाना चाहिए और इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए, उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन बनाने चाहिए। वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि एक यूनिट उठाने के बाद जैसे अभी जनगणना से एक प्रश्न उठा लिया तो अगली शिफ्ट में भी जनगणना से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। अगर एक क्वेश्चन अकबर से उठा लिया तो अगली शिफ्ट में भी पॉसिबल है कि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में इस टॉपिक से संबंधित है या फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन ये है तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन खुद से निर्माण करें और पुराने पेपर को बेस बना करके क्वेश्चनों का निर्माण करें तो आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सही सुमेलित है? ठीक है, मध्य प्रदेश रामगढ़, पश्चिम बंगाल बैतूल, ओडिशा संबलपुर, झारखंड सरगुजा। तो यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा संबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सही सुमेलित है? तो यह है ओडिशा संबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी से संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? काकनी जैसलमेर, बाणगंगा जयपुर, वाटक बांसवाड़ा, टाई अजमेर। तो ऑप्शन नंबर सी वाटक बांसवाड़ा ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलित ये होगा कि वाटक नदी जो है वो एक साबरमती की नदी है। ठीक है, और ये राजस्थान में डूंगर के पास की पहाड़ियों से निकलती है और मेघराज तालुका में गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, बांसवाड़ा का इससे कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि इस नदी का संबंधित जिले से कोई रिलेशन नहीं है। वैसे कांकड़ी जैसलमेर से रिलेटेड कर रही है, बाणगंगा जयपुर जिले से, टाई अजमेर जिले से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन वाटक का डूंगरपुर से रिलेटेड माना जाता है, वो ये मेघराज तालुका में गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किन्हें परवन व्रत परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कि किन्हें परवन व्रत परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? ये मिलेगी झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांवों को। ठीक है, झालावाड़, बारां, कोटा के 637 जिलों को यह सुविधा मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव से अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये 1967 में लगाया गया था। अब बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो हम इसे संपूर्ण तरीके से या डिस्क्रिप्टिव तरीके से देख लेते हैं। राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। फर्स्ट लगा 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 में, और एक लगा है 30 अप्रैल से 21 जून 1970 तक, एक 13 फरवरी से 5 जून 1980, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। और आप इसका ये पूरा डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है? ये धौलपुर में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात धौलपुर में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? ये बाल मुकुंद बिरसा थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ये नीति आयोग के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित किया गया है। और योजना आयोग के स्थान पर अब ये नीति आयोग हो चुका है, ठीक है। इसका पूर्ण रूप है नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करती है। इसका गठन है ना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग गवर्नेंस काउंसिल में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल है। इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन बेरी है। काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। इसे पूर्णकालिक सदस्य वी के सारस्वत है। रमेश चंद वी के पॉल है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ वो किसने करवाया? ये बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 में राजस्व मंडल की स्थापना राजस्थान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? ये खेर के वृक्ष से निकाला जाता है कत्था, जो कि गांव में ज्यादातर लोग इसे काजल वगैरह बनाने के काम में भी लेते हैं और भी बहुत उपयोगी होता है ये कत्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? ये केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? ये बतुल बेगम को सम्मानित किया गया है, ठीक है। बतुल बेगम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2022 में नारी शक्ति सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? ये करता है भीलवाड़ा, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2022 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये जोधपुर को अपनी सेवा उपलब्ध कराता है रातानाडा हवाई अड्डा। राजस्थान में 4 हवाई अड्डे हैं प्रमुख रूप से, उनको देख लेते हैं एक बार। एक तो है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि जयपुर में ही है। एक है उदयपुर के हवाई अड्डा जो महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एक बीकानेर हवाई अड्डा है जो बीकानेर वायु स्टेशन से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और जोधपुर का हवाई अड्डा के लिए तो रतनाड़ा क्षेत्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताड़ना एवं मोरिया बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ये ग्रासिया में प्रचलित है। ताड़ना एवं मोरबांदिया विवाह प्रथा है जो कि ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के स्तर पर एक सतिन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानद महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। ये किया जाता है ग्राम पंचायत के रूप में। पंचायती राज के स्तर पर एक साथी का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानद महिला कार्यकर्ता के रूप में चयन किया जाता है ग्राम पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता ने किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? ये धौलावीरा को शामिल किया है 2022 में यूनेस्को में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाज खंड किस खनिज उत्पाद से संबंधित है? ये तांबा से संबंधित है। मलाज खंड जो है वो तांबा से संबंधित उत्पादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इन के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, जीएसटी जो है इसके प्रथम 2 अंक राज्य के कोड होते हैं। यह एक 15 अंकों के अक्षरों का एक कोड है जीएसटी। इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं। एक तरीके से ये पैन कार्ड नंबर ही है GSTIN करके जो है जीएसटी इंडिया। तो ये एक पैन कार्ड नंबर होते हैं जो कि एक टैक्स के लिए बनाए जाते हैं, टैक्स पे करने के लिए। यह एक 6 अंकों एवं अक्षरों का कोड है। ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं है और आपसे यही पूछा है कि कौन सी बात GSTIN के संबंध में करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र पूर्वी मैदान है।
जो कि सोयाबीन के उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो चावल, गेहूं और दालें हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है चावल, गेहूं और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या लार्ड कर्जन से संबंधित है? 1905 का बंगाल विभाजन जो है वो लार्ड कर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है, लोक कला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य सभा चुनाव 2022 में निर्वाचित हुआ? निर्वाचित नहीं हुआ था, ये थे श्री सुभाष चंद्र, ठीक है, जो निर्वाचित नहीं हुए थे। बाकी श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक ये निर्वाचित थे। श्री घनश्याम तिवारी हुआ, श्री प्रमोद कुमार, ये तीनों जो है वो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित हुए थे। लेकिन बात की जाए कि कौन निर्वाचित नहीं हुआ था, तो ये थे श्री सुभाष चंद्र, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? ये 2020 में घोषित की गई थी मुख्यमंत्री राजनीर योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से संबंधित है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो जनगणना से संबंधित आ रहा है। 2013 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, अवरोही क्रम में आपको इनको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनको एक अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले जयपुर है, उसके बाद जोधपुर, अलवर, नागौर, ये एक अवरोही क्रम है, ठीक है। और आरोही पूछे तो नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आरोही अवरोही कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? ये टोक्यो करेगा। 2025 की जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है ना, उसकी मेजबानी है टोक्यो करेगा, टोक्यो जापान, ठीक है। अब करेगा वो देख लेते हैं। टोक्यो जापान 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबानी शहर के रूप में चुना गया और ये बुडापेस्ट 2023 की संस्करण की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, हर 2 वर्षों में ये आयोजित करवाई जाती है। 2022 संस्करण में ओरेगन यूएसए में आयोजित किया जा रहा था, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया था? ये किया गया था 19 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थित की गई है? ये उदयपुर में स्थित की गई है। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन से एक नेता थे? ये थे किशन लाल जोशी, जो एक नेता थे, ठीक है, भरतपुर राज्य स्वतंत्रता आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डमरू और सारंगी जो है एक साथ कनफते जोगी, डमरू और सारंगी के साथ कनफते जोगी ने देवी का कौन सा गीत गाया था? ये गाया था जीण माता का, ठीक है। जीण माता का जो गीत था वो कनफते जोगी ने गाया था डमरू और सारंगी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सही सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर धौलपुर का बिल्कुल सही बात है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर का एकदम करेक्ट है। तमाशा जयपुर में किए जाते हैं। और बात की जाए ऑप्शन नंबर सी तुर्रा कलंकी ये मारवाड़, तो इनका मारवाड़ से संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तुरंगी कलंकी ख्याल की बात की जाए तो तुर्रा कलंकी ख्याल जो है यह ख्याल घोषुन चूडी निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, या लोकनाट्य है, ठीक है। जो मारवाड़ दिया गया इसलिए यहाँ पे गलत है, ये मारवाड़ का नहीं है, निम्बोड़ा चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। यह विचार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो तुर्रा कलंकी ख्याल है ये हिंदू विचार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किए जाते हैं? आजकल जो लड़कियां ओगने पहनती है वो शादी के बाद में वो कानों में पहने जाते हैं। अंगोटियां भी कानों में और सुरलिया आभूषण जो है ये भी कानों में पहने जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूल यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य चलती है। प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने बड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया? ये मिहिर कुल थे जिन्होंने कोटा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाई मार। ये आपको गद्य के रूप में पद्य के रूप में दिया गया है, ठीक है। आपको बताना उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है। ये वीर सत्सई की पंक्तियां है, ठीक है, वीर सत्सई से ली गई है। इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाई पार, ठीक है। तो ये वीर सत्सई की पंक्तियां हैं। वीर सत्सई जो नामक ग्रंथ है उससे ये पंक्तियां उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचाद शरद कमल को देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस खेल से? ये टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। टेबल टेनिस के लिए फेमस है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अंचता शरद कमल को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक HOI वंचन को किस समग्र सूचकांक के रूप में मापता है? ये मापता है दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर के रूप में। दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर के रूप में मानव गरीबी सूचकांक के वंचन को एक समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा नदी द्रोणी दूसरे स्थान पर है? ये बनास द्रोणी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि बनास द्रोणी जो है जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का नदी द्रोणी दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मांड गायन में निपुण नहीं है? गौरीबाई मांड गायन में निपुण है। अल्लाबाई अल्लाह जीलाबाई भी ये मांड गायन की है। पन्नो बेगम, इनका संबंध भी मांड गायन से है, लेकिन गुलाबों का संबंध यहाँ मांड गायन से बिल्कुल भी नहीं है। मांड गायन क्या होता है? ये एक शास्त्रीय प्रकार का गायन है। अल्लाह जीलाबाई मांड गायन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली पहली गायिका थी। वह बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में गायिका थी। लोक संगीत में उनको उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात की जाए गौरीबाई की, तो गौरीबाई है ना, वह राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांड गायन के लिए फेमस थी भाई साहब। उन्होंने अपनी जो शीला गायकी से देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। वह मारू कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। अल्लाह जीलाबाई की बात की जाए तो वह एक लोकप्रिय राजस्थानी मांड गायिका थी, यानी कि तीनों ही मांड गायिका थी, ठीक है। और अल्लाह जीलाबाई का जन्म तो 1 फरवरी 1902 को जैसे देसर मगरा बीकानेर राजस्थान में हुआ। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाना भी गाया था। बात की जाए बन्नो बेगम की, तो ये जयपुर के राजस्थान की लोकप्रिय मांड गायिका थी, ठीक है। लेकिन गुलाबो यहाँ पे मांड गायन से रिलेटेड नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना कौन सा गलत है, ठीक है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है यहाँ पे। जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई उप मंत्री नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है सारी। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर ए है ना, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है, ये बात एकदम असत्य है, बाकी सारी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में मूल स्तर 2011-12 कीमतों पर राजस्थान में उद्योग क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? ये योगदान है 26.34%। 26.34% का योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? ये भावभट्ट है, ठीक है। भावभट्ट जो राजा है, ये बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इकट्ठी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? ये क्रमशः 74% या 26% का है। HPCL और राजस्थानी रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य लगभग 74 से 26 की भागीदारी का संयुक्त उद्यम है, ठीक है।
ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रिहायशी राज्य से ही सुमेलित नहीं है? तो मीठालाल व्यास जैसलमेर से रिलेटेड है, किशन लाल जोशी भरतपुर के हैं, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर से रिलेटेड है। लेकिन बात की जाए कि भाई कौन सुमेलित नहीं है, तो ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है वो बांसवाड़ा रियासत की उत्तरदायी सरकार के पहले प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये कोटा से रिलेटेड नहीं है भूपेंद्र त्रिवेदी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लोक देवताओं को उनके जन्म स्थान के साथ मिलान करना है, जो कि आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो गोगा जी का संबंध की बात की जाए तो ये ददरेवा से संबंधित है गोगा जी, ठीक है। गोगा जी ददरेवा से। और पाबू जी की बात की जाए तो पाबू जी तो अपनी कौव से संबंधित है। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी भुडोल के हैं, भुंडोल जो है वहां से हड़बू जी का रिलेशन है। फत्ता जी की बात की जाए तो ये संतु है, ठीक है, संतु, फत्ता जी का संबंध संतु से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबार कवि थे? ये अकबर के शासक दरबारी कवि थे जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचयिता की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए दिया गया है और उसका एक कारण दिया गया है। तो आपको इसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको बताना है उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है। यह अभिकथन सत्य है और आर जो है उसका कारण एकदम स्पष्ट है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अभिकथन जो दे रखा है वो है दादाभाई नारोजी ने लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है। और वह ब्रिटिश जनपद को प्रभावित करना चाहते थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। दादाभाई नारोजी ने ना लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और वह ब्रिटिश जनपद को प्रभावित करना चाहते थे। तो दोनों ए और आर सत्य हैं और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW प्रकार की जो जलवायु है वह पाई जाती है। देखिए, इन जलवायु में से आपसे एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में, जो CET के एग्जाम है उनमें आपसे पूछे जाने की 99.9% संभावना है। यानी कि कोई कुछ ही चांस होता है जिसमें जिस शिफ्ट में ये पूछा ना जाए, बाकी पूछा जाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र जो डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं AW। और आपसे एक शिफ्ट में BSHW के बारे में पूछा गया था, जो कि 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था शायद। तो 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया था BSHW जलवायु क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। BWHW की बात करें तो ये जलवायु क्षेत्र है, इसमें उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा गंगानगर के जो जिले हैं वो पश्चिम भाग इसी श्रेणी में सम्मिलित है। और ये लास्ट बचा है CWG जो जलवायु क्षेत्र है, ये अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के इस क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक बार जरूर देख के जाना आप, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है? तो ये है डोलामाइट, बाजला, काबरा, ये एकदम सुमेलित नहीं है। सीसा और जस्ता रामपुर आगुचा से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट बात। फ्लोराइड मांडो की पाल से संबंधित है। रॉक फॉस्फेट बरोडिया से संबंधित है। लेकिन बात की जाए डोलामाइट, बाजला, काबरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। वेदांतांगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? गोगा मेड़ा पशु मेला हनुमानगढ़ में होता है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में होता है, रामदेवरा पशु मेला नागौर में होता है। लेकिन बात करें ऑप्शन बी की, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, तो ये सवाई माधोपुर में शिवरात्रि पशु मेला आयोजित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर गणेश का मेला लगता है, ठीक है। और कोई भी मेला ऐसा नहीं है जो राजस्थान में, मतलब कि सवाई माधोपुर में फेमस हो। सिर्फ जो है वो गणेश का मेला है, जो कि भाद्रपद की चौथ को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वानी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये प्रतापगढ़ में किया गया है। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वानी योजना का शुभारंभ राजस्थान में प्रतापगढ़ में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में तेल परिशोधन कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये बाड़मेर में किया जा रहा है। राजस्थान में तेल परिशोधन कारखाना बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन जो ए है ना वो सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। ऑप्शन ए देख लेते हैं। राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर के संस्थागत करिश्मा कहा था। राम से मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था? नहीं कहा था। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर नेक्स्ट या ऑप्शन नंबर बी की, जिले में जिला कलेक्टर प्रमुख प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। एकदम करेक्ट है। भारत के संविधान के नीचे 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया था। बाकी सारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा कि ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारत में कितने घोषित आर्द्र भूमि है? ये 75 भूमि है जो आर्द्र भूमि मानी जाती है। ठीक है, अगस्त 2022 तक भारत में 75 आर्द्र भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। ठीक है, 243 आर जो है नगर पालिकाओं के संरचना का उल्लेख करता है। बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 243 एस जो है वो वार्ड समितियों का गठन व संरचना करता है। एकदम करेक्ट बात है। और इसी तरीके से 243 जेड ई महानगर योजना समिति का गठन करता है। ये बात भी एकदम करेक्ट। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर बी की, 243 जेड सी जिला योजना समिति का गठन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें। ठीक है, हम विचार करते हैं तो विचार करने पर पता चलता है कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है खुले बाजार की क्रियाएं, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो दे रखा है बैंक दर, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ठीक है। ठीक है, ये खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक की दर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य घराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? ये महासतिया है। मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम महासतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चौवंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1985 में महाराणा प्रताप ने चौवंड को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। ये बात एकदम गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात करें, पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति के अनुशंसा पर बनाया गया था। एकदम करेक्ट बात है। पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति के अनुशंसा पर ही बनाया गया था। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजाति समुदायों और परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा संरक्षण करना है। एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? ये थुम्बली गांव बाड़मेर में स्थित है। थुम्बली गांव बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। एकदम करेक्ट बात है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूमि के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य मिले। एकदम बात करेक्ट है। प्राग हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले। एकदम करेक्ट बात है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर बी की, कालीबंगा की खोज में एक इतालवी इंडो लॉजिस्टिक लोगों की पियोटेसी रोटी ने की थी। ये बात एकदम गलत है कि कालीबंगा की खोज इतावली इंडो लॉजिस्ट लोगों की पियरे टेसी टोरी ने की थी। तो ये बात एकदम गलत है। ठीक है, कालीबंगा की खोज तो 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। गंगा नदी के तट पर कालीबंगा है। कालीबंगा का नाम काले रंग की चूड़ियां है। यहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, तो ये कालीबंगा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था जो आपने क्लियर किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक भोग सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान है? 107वां स्थान है। हाल ही में जारी वैश्विक भोग सूचकांक 2022 में भारत का 107वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। उनमें से एक किशोरी देवी किसके नेतृत्व में
किशोरी देवी के नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा स्थल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। ये लिया किशोरी देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? ये ब्लू पार्टी से रिलेटेड है। गोपाल सैनी का संबंध ब्लू पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित हुआ? ये भारत में प्रस्तावित है 2023 का G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल और सेवा का नेटवर्क GSTIN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिए गए हैं कि यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो जो कोड दिए गए हैं वो दोनों ही एकदम करेक्ट है। देखिए, माल और सेवा नेटवर्क GSTN के संबंध में जो दो कथन दिए गए ना वो दोनों एकदम करेक्ट है। यह एक जो GSTN है वो एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोनों कथन और निष्कर्ष दोनों करेक्ट है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्यता दी? जी सरदार सिंह थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? ये सरदार सिंह ने दी थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? ये गुजरात में है। ठीक है, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? ये सागर मलगोपा थे, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है एक कवि दुर्लभ जी जो है वो राजस्थान में नरसिंह के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड के अनुसार ग्रामीणों का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो ये था काली खोह पर्वतमाला। काली खोह पर्वतमाला जो है कन्नौज गार्ड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है एंटीसोल्स मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रदेशों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की चयन समिति में राज्यपाल शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? तो ये 1999 में पूरा हुआ था बिशनपुर बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ये बयाना ने किया था, जिन्होंने राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? बयाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात प्राप्त किया? ये अमेरिका ने प्राप्त किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है या मिड डे मील से संबंधित है? राजस्थान उत्सव भोज योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम CET के सभी पेपर इस चैनल पर आपके लिए डिस्कस करेंगे और उनका एकदम सटीक आंसर आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? ये चंद्रशेखर ने लिखा था। और अगला क्वेश्चन है, अकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है अकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग के इसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, तो यह है सैयद सगीर अहमद, क्योंकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चयन किया है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम में बताना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, एक सीक्वेंस में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आ गया गागरोन का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध है, उसके बाद मालवी का युद्ध है। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है, तो वो हो जाएगा सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद गागरोन का युद्ध, उसके बाद बयाना का युद्ध हुआ और लास्ट टाइम मालवी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। अवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक व्यवहार गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है?
ये खाद्य प्रसंस्करण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संत हरिदास खालिस्तान संप्रदाय के संस्थापक थे, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? ये विराटनगर या विराटनगर में मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो यह है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी है जो कि राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफी उत्पादन के राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो ये हो गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है जो कि भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटनाक्रम है। तो ये है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में कॉफी उत्पादक की जो राज्य है ना उनमें सही घटता हुआ क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे कम कर्नाटक में, उससे ज्यादा केरल में, फिर उससे ज्यादा तमिलनाडु में ये पाई जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ज्यादातर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत में कॉफी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम होता है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है फिर उसका आर करके एक निष्कर्ष दिया गया है या कारण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन और उसका कारण दिया गया है, आपको बताना है कि कथन सही है, वो निष्कर्ष भी इसका सपोर्ट करता है क्या या नहीं करता है। तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, सही है। ठीक है, ये बात एकदम करेक्ट है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन बात करें कारण की, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। इसकी हालत खराब हो जाती है अधिकतम सर्दी हो या फिर पाला पड़ने लगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? तो माल्य मिंटो के सुधार का अधिनियम है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग राजस्थान के किस जिले में किया गया था? ये जोधपुर जिले में किया गया। राजस्थान के जोधपुर जिले में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर माणिक के साथ है जिन्हें 2022 का त्रिपुरा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ता में कौन सा स्थान से संबंधित है? ये चंद्रप्रकाश द्विवेदी है जिन्हें फर्स्ट रैंक के साथ पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। ठीक है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलईडी दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचता दिए जाते हैं, ये सही है या गलत है? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम गलत है। पीजी डाउन डी दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है। और ऑप्शन लास्ट है कि कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपके डॉक्यूमेंट्स शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है कि PGDN दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है और उसी के साथ हमेशा कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट में शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी बातें करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली जनरल कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? 1959 से 1965 में विकसित किया गया था दिल्ली जनरल कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से कौन सा कथन असत्य है? डिजिटल टाइगर एक आउटपुट युक्ति है, डिजिटाइजर जो है वो एक आउटपुट विधि है, ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये कंट्रोल प्लस 1 का कर सकते हैं, जिसे एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस 1 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलती है जिंक सोडियम के हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिस फ्लोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी से संबंधित है, एफिस फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है साइंस से 200 M
लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 221 ओम है, यदि इसकी मोटाई का व्यास 4.44 mm है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध लगभग जो है वो है 16 इंटू 10 की घात 8 और ओम जो दे रखा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा कि 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है, तो यदि इसकी मोटाई 0.44 mm है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा 16 इंटू 10 की घात -8 ओम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। शर्करा का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसे वापस शर्करा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में होने वाला विषाणु जनित रोग है? तो यह है नीली जीवा रोग। ठीक है, नीली जीवा रोग जो है वो पशुओं में होने वाले विषाणु जनित रोगों को रोकने के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइम में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है हमारा रेनिन, जो कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों से उत्तरदायी है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, आपको बताना है कौन सी एकदम यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पंप जो है वो हाइड्रोजन पंप का निर्माण किसने किया था या फिर कैसे होता है, आपको ये बताना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। हाइड्रोजन पंप की बात करें तो ये है विखंडन से संबंधित है। हाइड्रोजन पंप जो होता है वो फटने का है, तब जाके यहाँ पे विस्फोट या विखंडन होता है। परमाणु की बात की जाए तो परमाणु संलयन है क्या? परमाणु संलयन है या नहीं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो है परमाणु बम विखंडन का है। और परमाणु बम क्या है? विखंडन का। हाइड्रोजन पंप ये है संलयन पर। हाइड्रोजन पंप एक संलयन के तरीके से ब्लास्ट करता है, जबकि परमाणु बम विखंडन के तरीके से ब्लास्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बंधन जो ऊर्जा है उनका संबंध द्रव्यमान शक्ति से है। बंधन ऊर्जा का संबंध द्रव्यमान शक्ति से। नाभिकीय रिएक्टर का जो मान है या विखंडन है नाभिकीय रिएक्टर का, तो ये होगा संलयन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सीईटी के सारे पेपर जो पुराने हैं और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ठीक है, और यह सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है कि 5 से 8% एसिटिक अम्ल जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। आपको यहाँ पे इस कथन में सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन की बात की जाए जो वो है वसा के जल अपघटन से सिलिकॉन, ग्लिसरॉल और कार्बोलिक अम्ल प्राप्त होता है। एकदम करेक्ट बात है, बाकी सारी गलत है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? ये किया जाता है 10%। ठीक है, यहाँ पे 10% ऊर्जा ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है रीजनिंग से, तो आपको ये खुद कर लेना है। रीजनिंग मैथ के करीब 5-7 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी है, तो उन्हें आप खुद ही कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर चैनल पसंद आया या वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।